जॉन 20:21, 20 का 21, जॉन 20:21। यीशु ने फिर उनसे कहा, तुम्हें शांति मिले। जैसे पिता ने मुझे भेजा है वैसे ही मैं भी तुम्हें भेजता हूँ। जैसा पिता ने मुझे भेजा है, just like Father said send me, even so send I you। पिता ने जैसा मुझे भेजा है वैसा मैं तुमको भेज रहा हूं। गॉड या परमेश्वर मुझे जैसा भेजा वो शब्द इस्तेमाल नहीं किया, बल्कि उधर कौन सा शब्द इस्तेमाल किया है? पिता ने। गॉड, परमेश्वर का शब्द और पिता का शब्द में कितना फर्क है? फर्क नहीं है, बहुत फर्क है। कौन सा फर्क है? पिता हमारे बारे में चिंता करता है। गॉड सर्वशक्तिमान परमेश्वर, लेकिन हमारा सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता भी है, पिता भी है। जैसा पिता मुझे भेजा है वैसा मैं तुमको भेज रहा हूं। पिता पुत्र को भेजते समय में कितना इंतजाम करके भेजा था? आपको मालूम है, जब यीशु मसीह का जन्म इस धरती में होने का समय था, पिता ने ऐसा वातावरण बनाया। हेरोद राजा को पिता ने प्रेरणा होने दिया, सबका नाम लिखवाने के लिए सब किधर आ जाए, यरूशलेम में आए, अपना अपना यरूशलेम में अपना अपना शहर में जाए। तो इसलिए यूसुफ को बेथलेहम में आना पड़ा। जोसेफ इधर रहता था, उधर में अपना छोटा सा कमरा कोई कुछ ना कुछ है, लेकिन मरियम पूरा गर्भवती है, जन्म लेने के लिए आया। उस समय में उसके लिए भी कोई जगह नहीं। यहाँ तक सराय में गए। आमतौर पर सराय में पब्लिक लोग रहता है, और कोई आदमी, कोई बहन गर्भवती है, बच्चा देने का समय है, उस समय में कोई भी आदमी देखकर बोलेगा तुम्हारा पत्नी को इस कमरे में गुप्त में उसका बच्चा पैदा होने दे। प्रभु यीशु मसीह को वो भी इंतजाम नहीं था। पिता ने पुत्र को भेजते समय कोई इंतजाम नहीं किया। इसी मुताबिक प्रभु यीशु मसीह जाते समय उनका कपड़े के कोना भी छोड़ा गया, कपड़ा भी लोगों को लेने दिया, सिर्फ शक्ति के साथ भेजा। आपको भी हमको भी प्रभु इसी मुताबिक भेजते, लेकिन हमारे दिमाग में ये चिंता आने के कारण हम फटक जाता है। एक समय था, सब लोग सपोर्ट के पीछे चलते थे। तब मैंने ये वचन सिखाना शुरू किया। पौलुस अपना हाथ से काम किया, इसी आप लोग भी क्या करो, काम करना शुरू करो। अभी काम चल रहा है, लेकिन इसके बीच में शैतान ऐसा ला रहा है, काम में बने रहो, सेवा में ना। मैं आपको बोलता हूं, आप लोग काम करना, इससे एक फायदा होता है। बाकी लोग हमको बोलता है तुम लोग अंग्रेजों को पैसा लेकर खाता है, उनके बीच में हम थोड़ा सा काम करते वक्त एक गवाही मिलता है, इन लोग अपने हाथ से काम करते। इसका मतलब ये नहीं सुबह से लेकर शाम तक काम करो, प्रभु की सेवा मत करो। शैतान सीधा आया टेढ़ा से मैं छोड़ने वाला नहीं हूं, मैं किसी का चेहरा देखने वाला नहीं हूं। हर जगह में हम बाकी लोगों के सामने थोड़ा सा अपना काम छोटा शुरू करें, लेकिन वो किसके लिए? जरा सा थोड़ा सा क्या है, अपना मदद के तब बाकी लोग। नंबर 1, मैंने आप लोगों को काम करने के लिए बोलने का नंबर 1 काम आपका प्रभु पैसा नहीं देंगे सोच कर नहीं,
बल्कि इन हिंदुओं के बीच में, मुसलमानों के बीच में, सरदारों के बीच में रहने का एक रास्ता मिल जाए, वो था नंबर 1। चाहे कोई मकान का सफाई करने के रास्ते में या बर्तन मांजने के काम में लगे रहे, ताकि उधर में मैं इधर क्या कर रहा हूं। बाहर ही एक गवाही के लिए, आपका पेट भरने के लिए काम करने के लिए मैंने नहीं बोला। आप बोलेंगे आपको क्यों गुस्सा आ रहा है? यीशु मसीह घोड़ा लेकर क्या किया? कौन सा अपना प्रार्थना भवन को तुमने क्या बनाया? डॉक्टर उन्होंने क्या कर दिया उसको? है हम लोग ऐसा कर रहा है। तो आप लोग परमेश्वर का मंदिर है। काम करना है। कितना देर तक? चलो भाई 3 टाइम में नहीं, 1 टाइम खाने के लिए कुछ किया, बाकी लोगों के सामने एक दिखावटी भी हो गया, काम हो रहा है। भूखा रह करके रोकर काम करेगा तो यीशु आत्मा नहीं तो बाकी अभी देखो ऐसा लोगों को मैं मेरा संगति में रखेगा ही नहीं, उनका चेहरा मैं देखूंगा भी नहीं, चेहरा भी नहीं देखूंगा मैं। हम कितना दर्द सहकर पूरे दुनिया के लिए एक नमूना ला रहा है, वचन के अनुसार का नमूना। आपको मालूम होना, पूरा दुनिया के लिए, सिर्फ हिंदुस्तान के लिए नहीं, पूरा दुनिया के लिए हम नमूना ला रहा है। प्रभु ने उसके लिए हमको चुना है। तो काम धंधा करना है तो बाकी लोगों के सामने ठीक है ये काम कर रहा है। 2 फुल्का खा रहे के जगह में 1 खाओ, पानी पियो। दूसरा, प्रभु ने बोला है, प्रभु यीशु ने, जैसा पिता ने मुझे भेजा है मैं तुमको भेजता हूं। 5000 लोग हैं, 5000 आदमी लोग हैं। आदमी के जगह में कितना औरत लोग मिलाकर 5 रोटी से लेकर सबको खिलाए। मेरे प्यारों, पिता को पहचान कर सेवा करना। अभी सेवा करना है कि पिता को पहचानते हुए। हमारा पिता कमजोर होने के कारण काम नहीं कर रहा है। मैंने किस मतलब से काम करो करके बोला, यह मतलब ना समझते। अभी कौन सा शैतान उसके अंदर से, शैतान को मैं क्या करूंगा? मुझे क्यों दुख आता है? कितना दिन भूखा रहकर फिर भी मरने की हालत में आकर हमने सेवा करके नमूना दिया है। खाना नहीं है। पहले मैंने आपको बताया, फिर और एक बार बताता हूं। एक बार घर में कोई खाना नहीं, 3 दिन हो गया। तीसरे दिन रात को फिर रोते रोते बेहोश हो रहा था। बोला पापा, उनका जीभ जाकर चिपक गया तालू में, पर पापा पूरा बोल नहीं सकता, रोटी मिलेगा, खाना मिलेगा। मैं प्रार्थना किया सिर पे रात को 11 बजे, प्रभु भूखे खाने बेटा मरने के लिए तो मैं आपको धन्यवाद दूंगा। जम्मू कश्मीर के लिए इनको प्रभु ऐसा कुर्बान करने के लिए, बलिदान करने के लिए तूने कृपा दिया। प्रभु कल इसको अगर मरेगा तो दफन करने के लिए मुझे कृपा दे। कभी खाने के लिए नहीं प्रार्थना किया। उस समय सुबह 4 बजे उधर से 7 किलोमीटर दूर की टिकरी में रहने वाला ब्राह्मण पुजारी रोटी लेके, चावल, आटा, सब्जी लेके आ रहा है। उन्होंने रात को 1 बजे अपना मंदिर साफ किया, क्योंकि नया साल कुछ उनका आटा चावल का कुछ नया साल उनका मंदिर में लेने के बाद ही उन लोग देते हैं उसके लिए। तो उनको मेरा चेहरा याद, क्योंकि 2 हफ्ते उसके 2 महीने पहले ये किया, 2 महीने पहले मैंने उनको यीशु के बारे में थोड़ा वचन बताया था।
उनको मंदिर में 1 बजे बैठते वक्त मेरा चेहरा याद आया, चावल आटा सब्जी बिजी लेकर बड़ा बैग में लेकर के आ रहा है। सुबह 4 बजे सर्दी के मौके में आकर दरवाजा खटखटा रहा है। मैंने देखा तो ब्राह्मण खड़ा है। मुझे मालूम हो गया पिता ने इंतजाम किया। हम एक पिता के पीछे चल रहा है, हम पिता का मजदूर नहीं है, हम पिता का बेटे हैं। मैं मजदूर नहीं हूं, मैं पिता का बेटा हूं। मुझे भूख कितना लग रहा है उनको मालूम है। मेरे बच्चे को कैसा भूख लग रहा है, लेकिन सेवा के लिए पौलुस पेट भरने के लिए काम नहीं किया। उधर में कोई ना कोई रास्ते से अंदर घुसने के लिए। इसलिए मेरे प्यारों, अपना पिता को थोड़ा पहचानो। उन्होंने हमको सेवा कब दिया है? बेटा बनाने के बाद। अब्राहम को बेटा नहीं बनाया, फिर भी उन्होंने उनका जरूरत पूरा किया। इस्राएल लोगों को उन्होंने बेटा नहीं बनाया था। इस्राएल लोगों को मन्ना देते समय इस्राएल लोग एक भी बेटा नहीं बने थे। मनुष्य के संतान के तौर पर वो बैठे थे, लेकिन यीशु मसीह के वचन के द्वारा हम उनके खानदान में पैदा हुआ। पवित्र आत्मा भी हमको देखकर बोलते अब्बा पिता। अब्बा बोलने में हक के साथ बोलने वाला अब्बा बोलता है, मामूली पिता नहीं। इसराइल में ऐसा था, कोई अब्बा करके कोई पुकारेगा तो उनको खाड़ देते, क्योंकि उनको हक नहीं। अब्बा बोलने का मतलब क्या है? मेरा बेटा पुकार रहा है। पिता से भी एक गहरा रिश्ता है अब्बा। बाप बुलाने से भी थोड़ा सा और गहरा अब्बा। इसलिए मेरे प्यारों, जब प्रभु ने इतना बड़ा सेवा हमको दिया है, हमारा पिता को पहचानो। मैं आपको बोलता, इतने साल मैं सेवा में रहा, एक दिन भी एक दुकान से भी एक नया पैसा का सौदा उधार नहीं लिया। कितने बार भूखा रहा, बच्ची नगर में भी रहा। चलो, एक नया पैसा का सौदा दुकान से उधार नहीं लिया, क्योंकि उधार लेना मेरा बाप के लिए शर्मनाक है। मेरा बाप के लिए, मेरा बाप का इज्जत की बात नहीं है मैं उधार लूं। लेकिन लालच का शैतान आपके अंदर आ गया, मैं तुमको संगति से उठाकर बाहर फेंक दूंगा। मैं डराने के लिए नहीं बोल रहा। प्रभु जो बोला, लालच वालों को सबको उठाकर फेंक दो, सांपों को निकाल दो, लालच वालों को निकाल दो। तुम्हारे ग्रुप में मैं लालच वालों को देखना नहीं चाहता हूं। प्रभु बोला, छोटा ग्रुप ही काफी है। तो पिता को पहचाना। प्रभु यीशु मसीह बोलता है, जैसा बाप ने मुझे भेजा है। बाप ने पुत्र को भेजते समय में उनको जन्म लेने समय जन्म लेने का भी जगह नहीं, चरनी में पड़ा, कपड़ा का भी इंतजाम नहीं, खुद मेहनत करता रहा। 1-2 साल नहीं, 30 साल तक मेहनत करता रहा। चलो 1 साल तो 29 साल तक मैं काम करता हुआ रहा। इसलिए मेरे प्यारों, हम हिंदू लोगों की जैसा सेवा नहीं कर रहा, मुसलमानों की जैसा सेवा नहीं कर रहे। उन लोग उनका परमेश्वर को जानता है, लेकिन हम सृष्टिकर्ता का बेटे हैं। सृष्टिकर्ता का बेटा समझकर सेवा करना है। बाकी लोग पास्टर लोग अमेरिका से भीख मांग रहा है, इधर से भीख, उन लोग बाप को पहचाना नहीं, उन लोग कुछ भी करने दो, उनका कोई कॉपी हमको नहीं चाहिए। हम पिता को पहचान कर सेवा करना।
पिता जो मुझे देगा वही मुझे काफी है। लालच का सांप को मैं अभी थोड़ा भी बर्दाश्त नहीं करूंगा, थोड़ा भी बर्दाश्त नहीं करूंगा। मुझे किसी के अंदर लालच का सांप पूंछ निकाल रहा दिखा रहा है तो देखने हैं, फिर मैं बोलूंगा भाई साहब जाओ। मुझे कोई कलीसिया बनाकर रिपोर्ट देने का नहीं है, इतना कलीसिया, इतना पास्टर लोग है, इतना। मुझे हिंदुस्तान को, नेपाल को प्रभु के कदमों पर घुटना टिकवाना। प्रभु ने मुझे बोला नेपाल के लिए मैं नया रास्ता खोल रहा हूं। प्रभु ने बोला जितना मैंने देखा है, मैं नया रास्ता खोल रहा हूं, नया रास्ता खोल रहा हूं। कल रात भी प्रभु ने मुझे बोल रहा था नया रास्ता खोल रहा हूं, लालचियों का सबको मैं भगाने जा रहा हूं, नया रास्ता प्रभु खोलने जा रहा है। प्रार्थना करो थोड़ी देर, अपना पिता को पहचान कर सेवा करने के लिए। पिता को पहचान। अपना पिता को पहचानो। जैसा पिता ने मुझे भेजा है मैं तुमको भेज रहा हूं। पिता को पहचानो। पिता को पहचानो। हालेलुया। पिता बोलता है आप लोगों के बैग में, पिता सोचेगा तो इतना धन 1 सेकंड में आपका बैग में आ सकता है। उनके लिए कोई मुश्किल नहीं है। इतने लाखों करोड़ों पक्षियों को खिलाता है, समुद्र के जानवरों को खिलाता है, परमेश्वर है नहीं बोलने वालों को भी खिलाता है। फिर भी आपको मुहैया क्यों नहीं करता? मुझे पहचानने वाला मेरा सेवा करे, मेरे से खुश होने वाला, जो मैं देता हूं उससे खुश होने वाला। ये आपका टेस्ट भी है। प्रार्थना करो। आप पुत्र है करके थोड़ा सबूत करो। बहन लोग भी पुत्र है, पुत्री नहीं है। बहन लोग भी पुत्र है करके थोड़ा सबूत करो। आमीन। इसके साथ मैं एक बात और, आराम से बैठो, एक बात और क्लियर करना चाहता हूं। अभी भाई प्रवीण नौकरी कर रहा है, शेखर नौकरी कर रहा है, उसी मुताबिक और नौकरी करने वाला भाई प्रभु इधर है, बबलू नौकरी कर रहा है। नौकरी के साथ प्रभु क्यों आपको सेवा दिया है? गौरव भी कर रहा है। नौकरी से पैसा इकट्ठा करने का नहीं है। प्रभु को आप ऐसा जगह में चाहिए। प्रभु को एक प्रवीण चाहिए
उस इलाका में गवाही नौकरी के साथ एक शेखर चाहिए, एक बबलू चाहिए। इधर में हमारे बीच में एक बेटी है, रुखसा है उसका, उन्होंने सेवा के लिए आ गया जम्मू में और ग्रेजुएट हो गया और वकील का भी पढ़ लिया, लॉयर्स का। तो वचन पढ़ने के लिए आया। मैंने सोचा प्रभु की सेवा के लिए उन्होंने, प्रभु ने बुलाया, प्रभु ने बोला इनको भेजो। जम्मू में क्लास के लिए आया, बॉक्सा वगैरह पढ़ के आया। प्रभु ने बोला भेजो इनको। उनको बहुत दुख हो गया, उनका बाप को भी दुख हो गया, हमको क्यों, मेरा बेटी को क्यों स्वीकार नहीं किया। प्रभु ने बोला पंजाब में वकीलों के बीच में, जड्जों के बीच में एक गवाही चाहिए मुझे, उसके लिए उनको तैयार कर रहा है। दूसरे एक लड़की परमजीत, उनको पढ़ने का मन है। मैंने बोला पढ़ो बेटी, ताकत कड़ा करे। दूसरा एक बेटी निविया, अपना घर में रहकर। मैंने पास्टर बलविंदर का बेटे के लिए बोला तुम्हारा पापा बाइबल लेकर के निकल आ गया, तुम कंप्यूटर पढ़ने के लिए मन हो तो कंप्यूटर पढ़ो। पास्टर सुरजीत का बेटे को मैंने बोला तुम्हारा बाप ऐसा निकला, तुम अच्छा कंप्यूटर सीखो। ये क्यों? हर जगह में नौकरी के स्थान पे भी लोगों को क्या चाहिए? गवाह चाहिए। तो सुरजीत अपने बेटे को अच्छी तरह सिखाकर गवाह बनाना, बेटा सीखो, तुम उधर घुसो। उसके अलावा ये कंप्यूटर सीखने के बिना उधर घुस नहीं सकता उन लोगों के बीच में। इसलिए मैं बलविंदर का बेटे को भी बोला, बलविंदर किधर बैठा, हाँ सुरजीत इधर बैठा है सामने, रुखसा उधर बैठी है। प्रभु को दो स्टैंडर्ड नहीं है। तो आपको जो प्रवीण को या शेखर को तंगा मिलेंगे तो तंगा में से उनके लेवल में थोड़ा कपड़ा उपड़ा पहनना जरूरी है, उनके लेवल में कार में जाना जरूरी है, लेकिन बाकी बातों में शारीरिकता नहीं आना चाहिए। पैसा प्रभु की सेवा के लिए खर्च करना, ये नहीं मैं ठीक है अभी भाई शेखर सोच रहा है मैं ऑफिसर के तौर पर नौकरी मिल गया, ठीक है मैं प्रभु का सेवा कर, मैं पर टूटा बूटा पैंट पहनकर टूटा हुआ कमीज पहन के जाने से काम नहीं होगा। बबलू ऐसा जाए तो प्रभु को, कुछ लोगों को गरीब है, हमने झुंगी झोपड़ी में काम करने वालों को भी हमारे भाई चीज में वचन सुन रहा है, झुंगी में काम कर, उनके पास कुछ भी नहीं है, उनके बीच में भी सेवक चाहिए। गरीबों के बीच में सेवक चाहिए, अमीरों के बीच में। अभी एक निट्टू है डिम्बल का बहन, मैंने उनको बोला तुम वचन सीखो, कंप्यूटर सीखो, नौकरी करो, उधर में गवाही शुरू करो। इन आखिरी दिनों में हर जगह में प्रभु का गवाह चाहिए, लेकिन ये गवाही देते को तो बाकी आपके अंदर शैतान लालच, जब आप आते वक्त आप उस लालच से बचता नहीं तो कलीसिया से बाहर आप प्रार्थना करो। एक एक अपना अपना जगह में अपना बाप को पहचान कर प्रभु आपने मुझे जिधर खड़ा किया सारे संसार में गवाह होना, हिंदुस्तान का प्रेसिडेंट तक गवाह जाना। सिस्टर सीधा नर्स है, प्रभु ने उनको खास उद्देश्य से खड़ा किया, प्रभु तेरा उद्देश्य पूरा करने के लिए, ताकि किधर भी कोई गवाही का कमी ना रहे। बाप एक एक को भेज रहा है, नौकरी करने वालों को भी बाप भेज रहा है, बाप ने नौकरी दिया है। हालेलुया। आमीन। शेखर क्या बोलना है? यीशु के नाम में मैं ऊंचा तक जाऊंगा,
चीफ एग्जीक्यूटिव तक मैं पहुंचूंगा। सीधा क्या बोलना, मैं ऊपर ऊपर तक जाऊंगा। उसके साथ दूसरा लोग भी, मैं जिधर प्रभु ने आपका पिता के नाम से ऊपर चढ़ो, लेकिन अंदर में क्या मत रखो, मेरे लिए, मेरा बच्चों के लिए नहीं, पिता के लिए मैं नौकरी का कपड़ा पहनकर जा रहा हूं, पिता के लिए मैं गरीब का कपड़ा पहनकर जा रहा हूं, पिता के लिए मैं इस तरह जा रहा हूं। ये लालच वाला शैतान, तुमको मेरे अंदर कोई जगह नहीं है। विश्वास है, विश्वास है। हिंदुस्तान जीतने, हमको हिंदुस्तान का उम्मीद आपके ऊपर है। एक पिता है करके आपके द्वारा प्रकट होना है। सुनो सुनो, एक स्वर्ग का परमेश्वर पिता है करके प्रकट होने के लिए आपको मुझको चुना, इसलिए आंध्रा से भी ले आया है। क्यों? एक पिता है करके प्रार्थना करो, हमारा पिता को प्रकट करना है, हमारा पिता को प्रकट कराना। परवरदिगार है तो शाहों का शहंशाह, सबका है सब कुछ तो सृजनहार है तो, परवरदिगार है तो शाहों का शहंशाह, सबका है सब कुछ तो। आसमां के तले हो ना कोई मिले, आसमां के तले हो ना कोई मिले, सारी दुनिया को ले जो बचा। आ गया हूँ मैं खुदावंद, सुन ले मेरी ये दुआ। दो लहू से भर दे रूह से, पाक मुझको और बना। दो लहू से भर दे रूह से, पाक मुझको और बना। दुश्मन शैतान है, करता हैरान है, लेकिन फजल तेरा मेरा साहिबान है। दुश्मन शैतान है, करता हैरान है, लेकिन फजल तेरा मेरा साहिबान है। जलते तीर उसके बारिश की मानिंद बरसे, जलते तीर उसके बारिश की मानिंद बरसे, कर सके ना मुझे तुझसे जुदा। आ गया हूँ मैं खुदावंद, सुन ले मेरी ये दुआ। दो लहू से हालेलुया। भर दे रूह से, पाक मुझको और बना। दो लहू से भर दे रूह से,
कैसे मोहब्बत तूने जो की है, हालेलुया। पदवी पर जिंदगी बार-बार गाएंगे। मुझको दी है। कैसी मोहब्बत तूने जो की है, पदवी पर जिंदगी की मुझको दी है। फजला पैसा कर नजर हो तुझे पर, फजला पैसा कर नजर हो तुझे पर, नुकसान हो या हो नफा, आ गया हूँ मैं खुदाबंद, सुन ले मेरी ये दुआ। दो लहू से भर दे रूह से, पाक मुझको और बना। आमीन आमीन। सुने आमीन। सुने अभी जो गाया कैसे मोहब्बत तूने, वो गीत वो ही है। मैं ये गीत गाने का मुख्य उद्देश्य, उसके लिए पहले सृजनहार का बोल दिया, फिर शैतान का बोल दिया, और दुख बीमारी में कैसी वो, आपको मालूम है उसका अर्थ कितना गहरा है। कैसी मोहब्बत तूने मुझे दिया, पदवी पसंदगी का मतलब क्या है? बेटा होने का अधिकार दिया। ये इस गाने में वो है, वो बार बार आपको 3-4 बार वही स्टैंजा आप गाना, इसलिए मैंने पहले बीच में शुरू किया, फिर उसके बाद आखिरी में गया, ताकि इधर में आकर आखिर में इसका अर्थ आप समझे। फ़ायदा हो नुकसान हो, फ़ायदा हो, मेरा नजर किसके ऊपर है? उस बात को विश्वास करते हुए आंखें बंद करके, कैसा मोहब्बत तूने मुझे दिया है, तूने मुझे बेटा बनाया। प्रभु यीशु मसीह पिता को महिमा दिया। प्रभु मैं मेरे जीवन के द्वारा आपका महिमा दिलाना चाहता हूँ। शाम को उसके बारे में और खोलकर पढ़ाऊंगा, कैसा महिमा देता है पिता को। ये कोर्स, ये थोड़ा घुटना में बैठकर उस अर्थ को समझ कर, जो कुर्सी में बैठे रहे, आपका घुटना में दर्द है तो कुर्सी में बैठे। कैसे मोहब्बत तूने मुझे दिया, पदवी पसंदगी की मुझको दी। कैसे मोहब्बत तूने जो की है, पदवी पर जिंदगी हालेलुया। मुझको दी है। कैसी मोहब्बत तूने जो की हालेलुया। है, पदवी पर जिंदगी की मुझको दी है। फजला पैसा का नजर हो तुझे पर, फजला पैसा का नजर हो तुझे पर, नुकसान हो या हो नफा, आ गया हूँ मैं खुदाबंद,
जो की है पदवी हालेलुया। फर्जी की मुझको दी है, कैसी मोहब्बत तूने जो की है पदवी फर्जिंदगी की मुझको दी है। फासला बेसा कर नजर हो तुझ पर, फासला बेसा कर नजर हो तुझ पर, नुकसान हो या आ गया हूँ मैं खुदावंद, सुन ले मेरी ये दुआ, लहू से भर दे रूह से तू मुझको और बना, लहू से